नमस्कार भाई सभी को। मैं दीपक वशिष्ठ एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई इस वीडियो में ना सब कुछ हरियाणा के धार्मिक स्थल करवाऊंगा मैं, जितने भी हैं। मैंने अलग अलग वीडियो ही बना रखी हैं, ठीक है। मंदिर पे बना रखी है, मस्जिद पे बना रखी है, ठीक है। तो ये मज़ार, दुर्ग और मकबरे रह गए थे, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कवर कर लेंगे, एज अ होल सब कुछ कंसिडर करके चलेंगे। इसमें हम सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, फाइनल टच दे देंगे इसको। तो देखो, सबसे पहले सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम भाई ये कहाँ पे है? यह भिवानी में है, ठीक है भाई, भिवानी में है। इसमें क्या है, सबसे अधिक जो संस्कृत के विद्वान है ना, उनका निर्माण करा है इसने, ठीक है। विद्वान उत्पन्न किए हैं इस आश्रम ने, भिवानी में। ये जो आश्रम है हमारा शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम, क्योंकि जो आदमी ब्रह्मचार्य होगा तो भाई वो आध्यात्मिक रूप से सोचेगा वो, ठीक है। तो आगे देखो, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? कौन सा मंदिर है कुरुक्षेत्र? वो है भाई बिरला मंदिर। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में ईसा मंदिर है, उसमें भाई भगवत गीता के श्लोक लिख रखे हैं। 1955 में वो बना था, ठीक है भाई। जुगल किशोर ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गीता के उपदेश, गीता के श्लोक लिखे हुए हैं इस बिरला मंदिर पे, ठीक है भाई। 1955 में बना था हरियाणा में। और एक और दो बिरला मंदिर है, एक तो इंडिया के लेवल पे है और एक हरियाणा लेवल पे। तो हम हरियाणा लेवल की बात करेंगे। और यो एचएससी पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछ रखा है वो, ठीक है भाई, समझे बात ने, ठीक है। 1955 में बिरला मंदिर जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था। जुगल को तो अपने गोत्र के नाम पर धर दिया नाम, ठीक है। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? माधवगढ़ का, मैं तो माधवगढ़, मैं तो महेंद्रगढ़, ठीक है भाई, महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया था, किसने बनवाया था? माधव सिंह ने, ठीक है भाई। माधव सिंह ने महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था 18वीं सेंचुरी में। और माधवगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधवगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है वो, ठीक है भाई। अरावली जो माउंटेन रेंज है ना, वो साउथ हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में वास करती है वो। तो महेंद्रगढ़ भी दक्षिण में पड़ा है, तो वहाँ पे फैली हुई है यहाँ जो अरावली माउंटेन रेंज है ना, तो उसी में माधवगढ़ की पहाड़ी के ऊपर है वो, ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ माधव माधव, ठीक है। माधवगढ़, महेंद्रगढ़, माधव ने बनवाया था माधवगढ़। माधवगढ़ पहाड़िया पे है माधवगढ़, ठीक है भाई। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत आ हैं? ठीक है भाई, ये भाई कुरुक्षेत्र में है सारे धार्मिक स्थल, ठीक है। एक मिनट, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत हैं? कैथल में क्या रखी है इसने, ठीक है। तो किस हिसाब से ये वो देखेंगे। हरियाणा कैथल राज्य का जिला है जो अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हरियाणा के अन्य राज्यों के कैथल अपनी मंदिरों के लिए खास जाना जाता है। मंदिरों के लिए जाना जाओ भाई कैथल, इस वजह से धार्मिक का है। कई प्राचीन मंदिर और स्थलों की उपस्थिति के कारण इसे हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। हाँ भाई, तीर्थ स्थल, ठीक है, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल स्थल, ठीक है भाई, तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि कैथल में घने सारे वो मंदिर हैं, तो इसी वजह से इसको ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कैथल को माना जाता है, ठीक है। मकबरे भी हैं, मंदिर भी हैं इसमें। पुरातत्व में से संबंधित मिथाथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? मिथाथल भिवानी में, ठीक है, भिवानी। पुरातत्व से संबंधित मिथाथल स्थल भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। मिथाथल गांव में खोदाई के दौरान वहाँ हड़प्पा कालीन एक मकान व रसोई मिला है, ठीक है भाई, मकान और रसोई मिला है। रसोई में सिलबट्टा, हारा, चूल्हा मिला है भाई। सिलबट्टा छोड़ो, हाँ, हारा वो होया करे, चूल्हे जैसा होया करे ना हारा, जिस पे तत्ता पानी करा करे जाडा में, गाँव गूम में तो मैंने देखा होगा, ठीक है। हारी कह दिया करें, हारी, ठीक है। जिस पे बूढ़े बाढ़े गोसे बना लिया करे अपने ऊके खातर, वो होया करे वो हारा, ठीक है, छोटा सा होया करे। शकरगंदी बूंद लिया करें, सेक लिया करें, जिसमें चूल्हा मिला है। प्रदेश के कई स्थानों पर हड़प्पा कालीन नगरों के प्रमाण मिले हैं भाई, ठीक है, नगरों के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ पे। इवाग देखो कि कह रहा है 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ पे है भाई? हिसार में है यो, ठीक है। 40 हाफिज़ का मकबरा हिसार में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1354 में, के बनवाया था, हिसार नगर की स्थापना करी थी। और 1351 में फतेहाबाद की करी थी स्थापना, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने फतेहाबाद का नाम अपने छोरे फतेह खान के ऊपर धरा था, फतेह खान के ऊपर। और हिसार फारसी भाषा का शब्द है वो, ठीक है भाई, फारसी भाषा का शब्द है हिसार, ठीक है, जिसका अर्थ किला या घेरा होता है। फारसी ने इंग्लिश में पर्सियन कह दिया करें, पर्सियन लैंग्वेज, ठीक है भाई। तो जिसका मतलब हो जाएगा किला या घेरा, किसका मतलब? हिसार का मतलब। और हिसार किसने बताया था भाई? बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। पहले फतेहाबाद बसाया था, फिर हिसार, याद रखियो। 1351 में फतेह कर ली थी, फिर 54 में हिसार बसाया था। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ठीक है भाई, गोहाने का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था गोहाने का किला।
शेख चिली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है भाई? यो है पानीपत में है, ठीक है, पानीपत में। इसकी सॉरी थानेसर में, थानेसर में, ठीक है। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने थारते। शेख चिली का मकबरा थानेसर में, थाने में क्या करोगे? चिल्ली मारोगे, ठीक है। तो शेख चिल्ली थानेसर, थाने में चिल्ली मारोगे, ठीक है। हरियाणा के विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? चारों तरफ से पक्का बन रहा है, ब्रह्म सरोवर है भाई वो, ठीक है। चारों तरफ से पक्का बन रहा है। अरीब का ब्रह्म सरोवर में किया करा था 21 जून ने, जो योगा डे होया था ना, जो 21 जून ने अपना, तो उसमें योगा करी थी सबने, ठीक है भाई, ब्रह्म सरोवर में, वहाँ पे मनाया था योगा डे मनाया था जो। और वामन पुराण के अकॉर्डिंग इसका निर्माण थानेसर कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने खुदवाया था, ठीक है, खुद करवाया था राजा कुरु ने के ब्रह्म सरोवर का निर्माण। और मत्स्य अपन यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है भाई, ठीक है, सूर्य ग्रहण का। एक होता है भाई सूरज कुंड और एक होता है सूर्य ग्रहण, इनमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। जो सूरज कुंड है वो फरीदाबाद में लगता है, और ये सूर्य ग्रहण का मेला है, जो सूर्य ग्रहण का, ये ब्रह्म सरोवर में लगता है, ठीक है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस चीज़ में। आई होप समझ गए होगे भाई दोनों चीज़ों में। तो आगे देखो भाई, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तोमर ने क्या बनवाया था भाई? सूरज कुंड बनवाया था, ठीक है भाई। तोमर ने सूरज कुंड, कौन सा सूरज कुंड? जिसका भी जिक्र करा है, जो फरीदाबाद में है, ठीक है। सूरज कुंड का मेला लग गया जहाँ पे, ठीक है, सूरज कुंड झील कह ले, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है भाई? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में है। सिकंदरा की तय आगरा में हो सिकंदरा, ठीक है भाई, जो 119 एकड़ में फैल रहा है। इसका 8 साल लग गए थे इसमें बनने में, ठीक है। इतना टाइम मरने में नहीं लग गया भाई, इतना मकबरे बनाने में लग गया। निर्माण 1605 में अकबर द्वारा शुरू करवाया गया था, खुद तैयार कर लिया था पहले। ये कहाँ भाई अड़े मैं दफनाया जाऊँगा। इस किले के पूरा होने के पहले अकबर की मृत्यु हो गई थी, देखा कही थी ना। मकबरा को पूरा उसके बेटे जहांगीर ने करवाया था। और हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई कला का सर्वोत्तम मिश्रण है वो भाई, सब कहेगा, ठीक है। कोई ना, आगे देखो, सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थान है? सोनीपत के खेड़ी गुज्जर में है भाई सतकुंबा तीर्थ है। और यार सतकुंबा मेला लगता है, ठीक है भाई, पेपर में पूछा करो सतकुंबा का मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। सोनीपत, अगर सोनीपत नहीं दे रखा ऑप्शन में तो यो के नाम है खेड़ी गुज्जर, ठीक है। गन्नौर में है वो, प्रॉपर गन्नौर के अंडर गाँव आवे है। तो आगे देखो, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? हरियाणा का गया, गया क्या दिया कर? गया नाम की एक जगह है या बिहार में, ठीक है, बिहार या यूपी में कित है या, ठीक है। हरियाणा का गया पेवा है वो, पेवा, यहाँ पे पिंडदान वगैरह होया करें, ये श्राद्ध शुद्ध होया करें, जो श्राद्ध, ठीक है। श्राद्ध लिखना भी देख लो भाई, हिंदी में पूछ लिया करें इसी चीज़, ठीक है, श्राद्ध, ठीक है भाई, श्रेय आ दे, श्राद्ध नहीं, श्राद्ध है, अदा है भी है इसमें, श्राद्ध, ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था भाई? बाबा श्रवणनाथ ने। शैत श्रवण, शैत सर्वेश्वर, ठीक है भाई, संयुक्त व्यंजन है ये, ठीक है, से है, ठीक है भाई, से ये जो संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे हिंदी में। तो मैं एक हिंदी की भी लेकर आऊँगा, एक सीरीज हिंदी का, मैं एक बड़ी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं पूरी हिंदी फटाफट जो इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट वो रख दूंगा उसमें मैं सारे, ठीक है भाई। संयुक्त व्यंजन हुए हैं शय और एक्स, ठीक है भाई। ना गलत बोल गया भाई, ये मैं कंफ्यूज हो गया भाई, मैं पेपर जो पास मारता जावे है ना, कंफ्यूज हो जाऊँ। ये उष्म व्यंजन बता दिया मैंने, शय है, ठीक है, उष्म व्यंजन है। संयुक्त होया करे जो दो व्यंजन से मिले जो, ठीक है, जैसे कि अक्ष, त्रय, गै, ये हुए हैं, ठीक है। जय कह दिया करें, गै ने जय, बताऊंगा यार, मेरी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। वैसे सीरियस मत लियो मेरी हिंदी वाली बात ने तुम, ये हरियाणा जीके पर ध्यान दो। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? बीरबल का छत्ता कित है भाई? वो नारनौल में है, ठीक है भाई। बीरबल का छत्ता कित है? नारनौल में है वो। तो इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? बाल मुकुंद ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो छोड़ो, इसने फालतू की बात नहीं करनी हमने। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? सन टेम्पल, ये कोणार्क में है, उड़ीसा में। इंडिया जी का क्वेश्चन आ गया हो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट तो है, काफ़ी जगह देखा है ये क्वेश्चन भी मैंने, ठीक है, हर जगह धक्के खाओ ये क्वेश्चन। जैसे एक बालक होया कर ना, सारे पेपर में बैठा पाओ, MTS में भी, CGL में भी, CHSL में, हरियाणा का भी, और छत्तीसगढ़ पुलिस के भी, हर पेपर में बैठा पाया करे एक बालक ऐसा होया करे, सारे फार्म भरे पाया करे, ठीक है, हर यूट्यूब चैनल पर पाया करे वो बालक, ठीक है। तो वो ये काम है, यहाँ पे भी वो मंदिर भी हर क्वेश्चन में पाओ है नहीं। और ये सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है, ठीक है भाई, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। और इसमें क्या है, सूर्य देवता एक रथ के आकार से बना एक भव्य भवन है। सूर्य देवता के रथ के आकार से बना एक भव्य भवन है, ठीक है। भवन का मतलब घर है एक, ठीक है, हाउस है एक, अपार्टमेंट है।
इसके 24 पहिए सांकेतिक डिजाइनों से संजीत 24 पहिए बन रहे हैं इसमें, और इसने 6 घोड़े खींचने लग रहे हैं। ठीक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, बस नू देखो। उड़ीसा में है कोणार्क सम टेम्पल, ठीक है, प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है वो उड़ीसा में। हरियाणा के किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं। ठीक है, 87% हिंदू हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है ये, सेंसेक्स नहीं है भाई, वो सेंसस है। सेंसेक्स अलग चीज़ हो जाएगा, कई बालक इसने ना सेंसेक्स बोल दिया करें, बालक के मास्टर भी बोल दिया करें। एक वीडियो देख रहा था कल में, उसमें एक मास्टर इसने सेंसेक्स कहने लग रहा, सेंसस ने। सेंसेक्स वह होया करे जो सोने चांदी की के भाव में गिरावट बताया करे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होया करे। और सेंसस का मतलब होया करे जनगणना। ठीक है भाई, तो हरियाणा की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या भाई 87.45, क्योंकि जो अपना इंडिया है ना भाई, वो हिंदू डोमिनेंट कंट्री है, एक हिंदू प्रभुत्व राष्ट्र है ये अपना। ठीक है, हिंदू राष्ट्र है ये। ठीक है, जो अपना इंडिया कंट्री है, जो अपनी देश भारत, हिंदुस्तान, नाम में हिंदुस्तान हो गया तो हिंदू है पाओगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, बट उसके बावजूद यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और सेकुलरिज्म है, और धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को दर्जा मिला है, सभी धर्मों की लोग इज्जत करते हैं। एंड पीपल और ऑल्सो फ्री टू प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजन। ठीक है, अपना रिलीजन निभाने में भी सभी लोगों को एक स्वतंत्रता दी जाती है यहाँ पे इंडिया में। तो इसीलिए भारत एक सेकुलर देश है। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं इसी बात पे। तो भाई क्या बताया भाई, 87.45% हिंदू हैं भाई। ठीक है, मुसलमान 7% हैं। ठीक है भाई, जबकि सिखों की संख्या 4.90% है। ठीक है भाई, तो आगे देखो, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? पहले तो ये देखो, खालसा पंथ की स्थापना करी थी 10वें गुरु थे ना उनके, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी भाई 1699 में। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या करा था, जो 5 प्यारे थे ना, 5 प्यारे थे, ठीक है, उनको अमृतपान खिलाया था, करवाया था। ठीक है, अमृतपान करवाया था भाई, भूख लग रही है इसलिए खाना याद आ रहा है मेरे। ठीक है, तथा बाद में उनके हाथों में अमृतपान किया। ठीक है, उनके हाथों में अमृतपान किया। ठीक है भाई, एक प्रथा है शिक्षा, इन सिख धर्मों की प्रथा है ये। ठीक है भाई, तो बस ये याद रखो कि किस महीने में हुई थी? यह हुई थी बैसाख के महीने में, बैसाख मतलब बैसाखी। ठीक है, और सरदार इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा करें, हिस्सा लिया करें, बढ़िया नाचा गाया करें। अपने हरियाणा वाले तो कुछ नहीं करते। ठीक है, ये करा करें, सरदार होया करें जो। ठीक है, बैसाखी बढ़िया फेस्टिवल मनाया करें। और बैसाखी के होया करें 13 अप्रैल ना आया करें। और 13 अप्रैल वाले दिन जलियांवाला मैसेकर हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 13 अप्रैल को ही मनाई जाती है। बैसाखी है जो गेहूं काटने का सीजन है, जब रबी की फसल कट जाती है गेहूं। ठीक है, तो खुशी की लहर दोहराती है। एक खाद्य का उत्पादन प्रचुर मात्रा में प्राप्त भारतवासियों को हो जाता है उसमें। तो आगे देखो, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित है? फतेहाबाद में भाई। ठीक है, फतेहाबाद में है फिरोज शाह की लाट। ठीक है भाई, आगे देखो, हरियाणा लोक कथाओं के अनुसार गोगा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है। गोगा पीर भाई क्या का रक्षक है? सांपों का रक्षक है। ठीक है भाई, सांपों के रक्षक है गोगा पीर। ठीक है भाई, तो उस दिन गोगा पीर का दिन होया करा जिस दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है। सांपों के रक्षक है ये। ठीक है, तो आगे देखो, श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्यौहार है, यो है भाई तीज है। ठीक है, श्रावण तत्सम शब्द है, और तदभाव में क्या करे इसने सावन। ठीक है भाई, सावन एक का बात है यार। ठीक है, अलग चीज़ नहीं है श्रावण। ठीक है, ये भी वो श्रावण चल रहा है, सावन चल रहा है, सावन कह दिया करें, हरियाणवी में सावन कह दिया करें। ठीक है, एक का बात है यार सारी के शुक्ल पक्ष। हाँ, एक और काम करियो भाई, जो भी ये दिन है, ये जो क्या करें न महीने है ना, महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये एक बार हिंदी में याद कर जाइयो। ठीक है, इनका तद्भव रूप जरूर याद, तत्सम रूप जरूर याद कर जाइयो। ठीक है, चैत्र बैसाख श्रवण ये जो भी होया करें, इन ये एक बार याद कर ले जाइयो कि संभावना रहा करें इनकी हरियाणा के पेपर में कि ये पूछ लें। ठीक है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्यौहार है यो भाई कौन सा है? तीज है, तीज। ठीक है भाई, तृतीया मतलब तीसरा। ठीक है भाई, तीज है या तीज, जब तीज वाले दिन थारा पेपर है वो। ठीक है, थारा पेपर है तीज वाले दिन, तो तीज का त्यौहार मनाया जाया करे शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, और यो के होया करे तीज का त्यौहार, इसमें ये होया करे, इसने ये बता रखी है, या बात मन भी नहीं बेरा थी, ये आगे आई था, पढ़ रहा हूँ मैं थारे आगे। श्रावण शुक्ल के तृतीया के दिन, इस दिन क्या हुआ था तीज के दिन, भगवती पार्वती, जो पार्वती माता थी ना, 100 वर्षों की
तपस्या के बाद भगवान शिव से मिली थी भाई। देख लो तीज वाले दिन इतनी बढ़िया बात बताई गई है भाई हिंदू धर्म के बारे में। तो इस बात पे लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब सब क्या मैं कर दियो भाई तो, ठीक है। क्योंकि भाग्य तई तुमने मैं ये पढ़ाऊँगा, CGL का भी सारा मैं ये करूँगा हिसाब किताब सेट। तो अपना तैयार हो जाइयो भाई, ठीक है। यूँ नहीं करना पेपर दे दिया मौज मारनी है 27 तारीख के बाद ना। असली जंग तो बेटा 28 को शुरू होगी, जब दुनिया तैयारी छोड़ देगी, ठीक है। दुनिया ये सोच के छोड़ देगी बस हो लिया पेपर, ये तो मौज मारेंगे, फिल्म देखेंगे। दुनिया ये सोच के तैयारी छोड़ दोगी, ठीक है। और फिर तुम उस टाइम पर शस्त्र उठाओगे, उस टाइम पर तुम किताब उठाओगे, तुम कंपटीशन में बने रहोगे। तो ये तो कंपटीशन है दोस्त, कि औरों से अलग करना। जब लोग सो रहे हो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, लोग मज़े ले रहे हैं तुम पढ़ाई में अपना आनंद ढूंढ रहे हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जब यही तो कंपटीशन से दूर करेगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा, पेपर का टाइम आ लिया है। तुम सीखे सिखाए हो, शाणे हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। मेरे से बड़े भी मिलोगे, काफ़ी बच्चे एज में बिल्कुल मिल जाओगे, ठीक है। कोई सीईटी का पेपर है, 42 साल तक उम्र है। तो चलो इसी बात पर आगे देख लो भाई। हरियाणा में स्थित असीगढ़ का किला 12वीं सदी में बनाया गया था, ठीक है भाई, बनाया गया था, ठीक है। 12वीं सदी में असीगढ़, पहला क्वेश्चन तो ये है असीगढ़ का किला कहाँ पे है भाई? हांसी में है, ठीक है। असीगढ़ का हांसी, ठीक है भाई। असीगढ़ का किला हांसी में है, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था यो, ठीक है। इसने तलवारों का किला भी कह दिया करें, ठीक है भाई, तलवारों का किला भी कह दिया करें। अरे यो किसने बनवाया था हांसी में? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान ने 2 जगह किले बनवाए थे, एक तो सोनीपत के गोहाना में और एक हांसी में, ठीक है भाई। 2 जगह बनवाए थे, ठीक है। 12वीं सदी में हांसी में बनवाया था, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक बना लो, 12वीं सदी में बनवाया था हांसी में, 12वीं क्लास में होगी ना बात, जब वह मैंने देख कर हांसी, ठीक है भाई। जब वह 12वीं में होगी, जब मैंने देख कर हांसी, डबल मीनिंग कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ही तो बात है यार, हंसते कोई भी ले है, ठीक है। तो 12वीं क्लास में हुई जब वह मैंने देख कर हांसी, ठीक है भाई। तो भाई आगे देखो, हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सी मजार स्थित है? कौन सी है भाई, तुम मैं बताओगे मैंने यार। पीर जमाल की मजार, ठीक है भाई। पीर जमाल की मजार सोनीपत में स्थित है, ठीक है भाई। गोस अली शाह मजार पानीपत में स्थित है, गोस की मजार, ठीक है, पानीपत में, ठीक है। पुक्का पुल मजार या करनाल में है, पुक्का पुल, ठीक है भाई। अब ट्रिक बना लो, पुक्का पुल का पक्का पुल कहाँ होगा? जहाँ पक्की सड़कें होंगी। और करनाल की डेवलपमेंट भाई बहुत बढ़िया कर रखी थी यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, भी है बहुत बढ़िया, पेरिस ऑफ हरियाणा है करनाल, ठीक है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, वहाँ की सड़कें और वहाँ का मतलब कि बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल पेरिस है वो सही में, ठीक है। तो पक्का काम है वहाँ पे, पुल भी पक्के बन रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे? करनाल में। लक्खी शाह की मजार अम्बाड़ा में स्थित है, ठीक है। ये लक्खी मतलब लक्की कौन है? जिसके पास सबसे ज़्यादा बारिश आएगी। अम्बाड़ा जिला है भाई, जिला की पूछ ले ना भाई, सबसे ज़्यादा बारिश कौन से जिले में हुए है? जिला है अम्बाड़ा, और स्थान पूछ ले वो है छिछरौली यमुनानगर में, ठीक है भाई। तो जिले की पूछ ले ना, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ये सीरीज बना रखी है मैंने इनकी। सबसे पहले जब मैं नया यूट्यूबर बना था उस टाइम पर, ठीक है, महीने पहले की बात है ये, ठीक है। उस टाइम पर लिखी उड़ है ये बात मेरी। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ऑफ हरियाणा एक पाओगे तुमने प्ले लिस्ट में, तो वहाँ जाके देखिए, उसमें बता रखी है, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे कि आमों का शहर अम्बाड़ा है, और सबसे ज़्यादा आम यमुनानगर में पाई जाती हैं, ठीक है। गुरुद्वारों का शहर वो केथल है, और सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे वो अम्बाड़ा में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से कि लक्की कौन है जिसके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि गर्मी नहीं होगी वहाँ पर, बढ़िया जीसा होगा, ठीक है। बारिश होगी, हरियाली होगी, बढ़िया एनवायरनमेंट होगा बारिश से, ठीक है। तो अम्बाड़ा में होगी ना बारिश, तो लक्की, ठीक है, लक्की वो होगा जो अम्बाड़ा में जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है। और वैसे जगह पूछ ले, वो छिछरौली गांव है यमुनानगर का, गांव में पूछ ले या कोई पर्टिकुलर रीजन पूछ ले, तो उसके हिसाब से। तो आगे देखो, बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कमाल कौन कर देगा भाई? जो फतेह कर देगा, ठीक है भाई। जो फतेह कर देगा वो ये कमाल करा कर है, जो फतेह करने वाले आदमी हैं, ठीक है। जो अगर तुम सीटी फतेह कर दोगे था हर मैं कहूँगा वाह चीते वाह, कमाल कर दिया तुमने, वाह कति लठ गाड़ दिया, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। तो हाँ भाई, फतेहाबाद में संत मीर शाह की मजार स्थित है, या भी देख लियो। आगे MCQ में भी आ जाएगा, पर एक बार यहाँ पे भी देख लियो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आगे तुम बता दियो, ठीक है। फतेहाबाद में संत मीर शाह की मजार स्थित है, ठीक है भाई, संत मीर शाह, ठीक है भाई। तो हरियाणा के किस जिले में मामा भांजा की दरगाह रही हो? तो बता लिया यार मैंने, सोनीपत वालों, तुम तो सीधा टिक मार दोगे। मामा भांजा चौक भी तो है सोनीपत में, मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में, ठीक है भाई। पानीपत में जिंदा पीर की दरगाह है, ठीक है। तो ये मान ले कोई आदमी मरा उड़ा है, उसका वो क्या करा आखिर में, पानी, तो उसको पानी पिला दो, वो जिंदा हो जाएगा, ठीक है। पानीपत में जिंदा पीर की दरगाह। महेंद्रगढ़ नारनौल में
दरवेशा मीरा की दरगाह स्थित है भाई, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, मैंने बहुत कम बार देख रखा है वो। हिसार हांसी में चार कुतुब दरगाह स्थित है, ठीक है भाई। देखो कितनी दरगाह आ गई आना है, इनमें बता दी मैंने था डिटेलिंग में, ठीक है। तो यह वीडियो पूरी देखियो भाई, थोड़ी लंबी जरूर होगी बट कारगर सिद्ध होगी। 100% एक क्वेश्चन फंसेगा, 100% लिख लो। महेंद्रगढ़ नारनौल में दरवेश मीरा की दरगाह स्थित है, ठीक है। हो गया भाई, हो गया, ठीक है। हिसार हिसार या हांसी में चार कुतुब दरगाह स्थित है, ठीक है भाई। तो आगे देखो, निम्न में से कौन सी दरगाह नारनौल के महेंद्रगढ़ में स्थित है? यह है हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह, ठीक है। तो नारनौल, नारनौल मतलब नार, और नार का मतलब लुगाई, और इस नारनौल में जो है दरगाह है ना पीर हमजा की दरगाह, इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। महिलाओं को नहीं घुसने दिया जाता, ठीक है। हाली की दरगाह पानीपत में स्थित है, देख लिख रखा है हाली की दरगाह पानीपत में है। और उस्ताद हुसैन हाली पानीपत से बिलोंग करते थे और ये उर्दू के साहित्यकार थे। और पीर रतन नाथ की दरगाह फरीदाबाद में स्थित है, पीर रतन नाथ की दरगाह फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है भाई। तो इसकी ट्रिक बना लो, फरीदाबाद मतलब फ्री, फ्री, और पीर मतलब पीना, फ्री की पीवा है भाई, अगला फ्री की पीवा है, ठीक है। फ्री की पीवा है कौन? रतन। तो देखो इसकी ट्रिक बना लो, कित गई रहे। हजमा पीर, हजमा, हजमा मतलब हजमा, ठीक है। हमजा हजमा बना लो इसका, हजमा, हजमा होया करे ना। हजमा किसका खराब होया करे? नार का, नार मतलब लुगाई, लुगाई का होया करे खराब, क्यों कर होया करे? पहले तो भाई गोलगप्पे खाऊंगी, कुछ भी खुआने की पूछोगे ना, वन अटेगी नहीं, वो खाती जाएगी, खाती जाएगी, ठीक है। गोलगप्पे भी खा लिया, टिक्की भी खा ली, बर्गर भी खा लिया भाई, पिज़्ज़ा भी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, फिर उसके बाद की हो जाऊगा उसका नार का, उस थारी नार का की हो जाऊगा, हजमा खराब हो जाऊगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो आगे देखो, और निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है? हिसार में गुजरी महल है यार, सबने बेरा है। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है, थाने सर। थाने में क्या लिखा कर चिल्ली लिखा कर थाने में। ये मकबरा खूबसूरत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक जल महल की तरह है ये, ठीक है, गुजरी महल है, यह संगमरमर से बनी और ऊपर से एक गुम्बद भी है, ठीक है, गुजरी महल में, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है भाई, ठीक है, क्योंकि वह गुरुद्वारे भी तो आऊँगे, बस ईबान वाले हैं, ठीक है। इतना दिल थाम कर बैठो अपना, ठीक है। सारा सब के मैं धार्मिक बना दूंगा तुमने, मैं इस वीडियो में कभी बाबा बना के छोड़ दूंगा तुमने। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ठीक है भाई, ब्रह्म सरोवर के निकट है वहाँ पे, ठीक है। ब्रह्म सरोवर एक टाइप का केंद्र है कुरुक्षेत्र का, ठीक है। ये पेपर देने जाना है कुरुक्षेत्र में, जब देख का आऊँगे, बढ़िया घूम फिर का आऊँगे, ठीक है। सारे सोनीपत का आ रहा है, आधे सोनीपत का आ रहा है, सारे का तो नहीं, कुरुक्षेत्र में अपना भी आई है सेंटर। वामन पुराण के अनुसार थानेसर के ब्रह्मासुर को कुरु राजा कुरु ने खुदवाया था भाई वो, ठीक है, बता दी मैंने यह पहली बात। और यहाँ पे सूर्य ग्रहण का मेला भी यहीं पे लग गया है भाई, ठीक है, यह बात भी बता दी। तई आगे देखो, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? गुरुद्वारे आगे भाई, थाम लो दिल ने, ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मंजी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, अम्बाड़ा में है वो मंजी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है भाई, ठीक है। इतना वो कित है वो याद मत रखो, ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखो। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? अम्बाड़ा में, ठीक है। तो 40 हाफिज़ का मकबरा देखो, पीछे करवाया था मैंने वो, ठीक है, तो ये दोबारा आ गया। हिसार में है 40 हाफिज़ का मकबरा। महम किला हरियाणा के किस जिले में है? महम की तह रोहतक में है, ठीक है, तो किला भी रोहतक में पाओगा, चंडीगढ़ में थोड़ी पाओगा। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? सकरात, सकरात कब है वो, ठीक है, मकर संक्रांति, संक्रांति होया करे तत्सम, सकरात हो गया तदभव, तत्सम तदभव, ठीक है। तत्सम वे होया करे जो संस्कृत के होया करे, तदभव वे होया करे जो हिंदी के होया करे, ठीक है। संक्रांति, संक्रांति जनवरी में आया करे, ठीक है भाई। तत्सम तदभव में तभी एक क्वेश्चन आऊँगा, मैं हिंदी कराऊंगा भाई, थारी लंबी वीडियो बनाऊंगा मैं हिंदी की थारी, ठीक है। आज या कल मैं, आज रात ने काटूंगा ये रोग, ठीक है, या कल सुबह करूँगा वो काम, ठीक है भाई, जब भी टाइम मिलेगा। बीच में तो भाई अपना ऑफिस आवर्स हो जाए अपनी, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेशन, थोड़ा पेशेंस आप लोगों को भी रखना पड़ेगा, मुझे पता है टाइम नहीं है पेशेंस का, बट क्या करूँ भाई, नौकरी भी तो करनी है मैंने भाई, मजबूरी है, सबने करनी पड़े है, आपको भी करनी पड़ेगी कल को, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम है तो ज़्यादा क्लास लगा रखी है भाई ऑफलाइन वालों ने, तो उनके लिए मैटर अलग से तैयार करना पड़ता है, आपके लिए अलग से करना पड़ता है, फिर अपना भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस बात पे लाइक शेयर कर दो तुम, इतना ही समर्थन बहुत है थारा, सब्सक्राइब कर दो, बहुत है इतना समर्थन, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मैंने, ठीक है। ना मैंने बैच बेचने थारते, ना मैंने रुपया लेना, ठीक है, बस अब पढ़ते रहो, समर्थन दिखाते रहो, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एक बढ़िया सिलेक्शन लो, ठीक है। तुम भी राजी, हम भी राजी, और थारे घर के भी राजी, ठीक है, और रिश्ते वाले भी राजी थारे। और भाई कमेंट में लिख दिया करो जो भी तने टॉपिक चाहिए, जो भी सब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक है, लिख दिया करो। और
ठीक है। कमेंट में लिख दिया करो जो भी चाहिए तो उन्हें, जो भी पढ़वाना है, ठीक है। और हाँ भाई, शुरू तो देखो कुछ नहीं हो पावे। इंग्लिश से जो सब्जेक्ट है ना उसकी डिमांड करें कई बच्चे की करा दो भाई, वो देखो शुरू से तो नहीं करा पाऊंगा मैं इंग्लिश, क्योंकि बहुत कम समय है, शुरू से नहीं हो पावे। इंग्लिश से सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बताऊँ तो तुमने, मैथ्स से ही बड़ा है, मैथ्स से ही मुश्किल सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है जो। क्योंकि मैथ्स में तो की है रूल याद करने हैं, ठीक है, वो याद तो क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में रूल तो करने ही करने हैं, साथ में वोकैब, ग्रामर, इंडियन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, और और भी काफ़ी चीज़ रहेगी, ठीक है। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कंपटीशन लेवल पे है, तो वही टाइम लेता है इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बने ना 28 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा ना, 27 में 18 सिस्टम ख़त्म हो जाएगा इसका CET का, तो 28 तय मैं करवाने लग जाऊँगा इंग्लिश सर तक, बोर्ड वोर्ड सेट करके अपना हिसाब किताब देख कर माइक मुइक लेकर इंग्लिश करवानी चालू कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जब से जुड़े रह जाइए, और बिल्कुल बेसिक तक कराऊंगा मैं। और हाँ भाई चलो क्वेश्चन पा जाऊँ यार, मकर संक्रांति किस महीने में आया कर? सकरात जनवरी में, जब थारा मम्मा आया करे ना कोथड़ी लेकर, मूंगफली रेवड़ी लेकर आया करे, ठीक है, वही सकरात होया करे, ठीक है। ईबी लेकर आया था, घेवर लेकर आया था मेरा मम्मा तो, ठीक है। तुम भी बताइयो भाई, थारे मामा के लेकर आए थे, तुम सबके मामा के लेकर आए थे, ठीक है, या थारी ससुराल तक के कोथड़ी आई है, थारे रिश्तेदार के लेकर आए हैं जो भाई ब्याह उड़े हैं, ठीक है, उनके बहू का भाई के लेकर आया, उनका साड़ा के लेकर आया है, ठीक है, या तुम्हारी माँ की तरफ से, मामा की तरफ से क्या कोथड़ी आई है, बताइयो भाई सारे, ठीक है। कमेंट में करियो भाई, मेरे ताई तो भाई घेवर आया है बढ़िया, ठीक है, मावे का, वो एक खाने लग रहे हैं आजकल। तो भाई जनवरी में होया करा मकर संक्रांति, ठीक है। और गुरुद्वारा नीम साहिब निमन में से किस जिले से है? गुरुद्वारा नीम साहिब, वो कितना भाई केथल में है, ठीक है भाई, केथल में है वो नीम साहिब, ठीक है। और सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर के लिए प्रसिद्ध नीम साहिब 9वां गुरु है, गुरु तेग बहादुर, GTB, गुरु तेग बहादुर, इनके नाम पे मुखर्जी नगर में एक जगह भी है, ठीक है। मुखर्जी नगर तक पहले आवा है GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, ठीक है भाई, GTB। और औरंगजेब ने इनका मर्डर बिठा दिया था, मर्डर कर दिया था इनका, ठीक है भाई, औरंगजेब ने इनका मर्डर कर दिया था, ठीक है भाई। यहाँ एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर GTB गुरु तेग बहादुर जी अंतर्दान करते थे, ठीक है भाई, अंतर्दान करते थे, ठीक है, अंतर ध्यान करते थे, ठीक है, ध्यान लगाते थे मतलब। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ आने से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं भाई, ठीक है भाई। नीम साहिब गुरुद्वारा है ना, इसमें ध्यान लगाओगे ना तुम केथल में जाके, तो थारी बीमारियाँ, थारे रोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और इनका मर्डर किया था भाई, किन्होंने किया था इनका मर्डर? गुरु तेग बहादुर जी का मर्डर किया था औरंगजेब ने किया था, ठीक है भाई, एसेसिनेटेड बाई औरंगजेब, पेपर में आता है भाई, ठीक है। आगे देखो, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है ना वो एक कानोड़ है, ठीक है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था, 1354 में हिसार में बनवाया था, 1351 में एक किला भी हिसार में बनवाया था, और हिसार की स्थापना भी 1354 में करवाई थी, ठीक है। और हिसार का पहले नाम हिसार फिरोजा था, ठीक है भाई। और हिसार शब्द एक फारसी का शब्द है, पर्शियन शब्द है। तो आगे देख लो, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें विश्व भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, कौन सा है? दर्शनार्थी के ऊपर लिखा जावे इतना, वो देखो, इतना मैं बताऊं तो हमने, शीतला माता मंदिर है गुड़गांव में, ठीक है भाई। लाखों लोग आया करें वही साल में, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। मैं भी गया था इसमें, 2012 में गया था मैं, ठीक है। मान्यता है भाई यहाँ की, ठीक है, लोगों की होती है। गुरु नानक देव जी किस धर्म के संस्थापक? सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव जी। इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नाम की जगह में हुआ था, ठीक है भाई। इनके पिता का नाम मेहता कालू, ठीक है, इनके पिता का नाम मेहता कालू है, ठीक है भाई, मेहता कालू, ठीक है। और माता का नाम तृप्ति देवी था, ठीक है भाई, तृप्ति देवी। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में, ठीक है, तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान में। और इतने 22 सितंबर 1539 को 39 को करतारपुर में ज्योति ज्योत समा गई। इसलिए बोल लूँ भाई मैं हिंदी में, क्योंकि आज की जेन जी जनरेशन है ना, हिंदी में गिनती इन्हें नहीं आती, ठीक है, ना तो इन्हें 89 का बेरा, ना 79 का बेरा, यही से बालक है ना, तो इन्हें हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मोस्टली बच्चे ऐसे ही हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने हर एज ग्रुप के बच्चे के साथ डील किया है, 10 साल के बच्चे से लेके 40 साल तक के रिटायर्ड सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है जो, उनको कोचिंग दी है मैंने, ठीक है। तो
पता है भाई आजकल क्या चल रहा है मार्केट में। तो देखो गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि व लंगर कब शुरू किया था भाई? उन्होंने किया था 1504 से 1552 में, ठीक है भाई। अब कद करा था नू कोई नहीं पूछेगा नू किसने करा था, ठीक है। के करा था लंगर किसने, लंगर की प्रथा किसने शुरू करी थी? गुरु अंगद ने की थी। अंगद लंगर, ठीक है भाई। और गुरुमुखी लिपि भी, ठीक है, गुरु अंगद जी ने, ठीक है, गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि और लंगर की शुरुआत की थी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो। अंगद कौन था भाई? वो महाभारत में थे ना अंगद, उसके राम के दरबार उसमें गए थे, रावण के महल में गए थे, ठीक है भाई। तो वो अंगद है। अब ये ट्रिक बना लो भाई, वो गए थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लंगर भी खा के आए थे, लंगर भी ग्रहण करके आए थे वो, ठीक है, लंगर ग्रहण करके आए थे। जैसे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में बढ़िया फल फ्रूट खाए थे, इसी प्रकार से अंगद जी वो भी कुछ ना कुछ खा के आए थे लंगर में, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि अपने गुरु जी के लिए गए थे, अपने गुरु जी राम के लिए गए थे वहाँ पे वो, ठीक है, उनकी सेवा के भाव से। तो अमृतसर की स्थापना कब हुई थी भाई? 1534 से 81 में हुई थी भाई, ठीक है। और गुरु रामदास जी ने बसाया था अमृतसर को, गुरु रामदास जी ने बसाया था अमृतसर को, ठीक है भाई। अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास जी ने बसाया था। अमृतसर की स्थापना किसने करवाई थी? गुरु रामदास, वही लिख रखा है, ठीक है। 24 सितंबर 1534 में हुआ था, ठीक है। और 24 सितंबर 1574 में इसको गुरु की उपाधि दे दी थी इनको, ठीक है, रामदास जी को। 1 सितंबर को मृत्यु होगी। इन्होंने अमृतसर का निर्माण करवाया था, ठीक है भाई। अमृतसर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी के समकालीन कौन थे? ये थे भाई जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जी के समकालीन थे जहांगीर थे, ठीक है। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। बाबर का हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, ठीक है भाई। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। कौन थे भाई जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र? वो थे, सॉरी, अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर थे, ठीक है। जहांगीर का जन्म इतने में फतेहपुर में हुआ था, ठीक है भाई, फतेहपुर में हुआ था। और फतेहपुर सीकरी अकबर की नगरी थी, अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी को, और वहीं पे इसका जन्म हो गया था, इसके छोरे जहांगीर का। जहांगीर की मृत्यु भाई इतने को कोई नहीं पूछे, ठीक, कोई नहीं पूछे, ठीक है। और दानियाल इसके छोटे भाई थे, ठीक है। मुराद और दानियाल इसके छोटे भाई थे। याद रह जावे तो बढ़िया है, इंडिया जी के में पूछ भी ले, हरियाणा में नहीं पूछा करता। याद रह जावे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी रहे कोई बात नहीं है। दिक्कत क्या की है? दिक्कत क्यों है? तैयारी फुल है थारी, ठीक है। हरियाणा जी के ऐसी करवाई है थारी मैंने, और इतने कम समय में करवाई है मैंने, ठीक है, बहुत कम समय में करवाई है मैंने, और ऐसी ऐसी ट्रिक बिड़ाई है, बिल्कुल जी लगने वाला काम करवाया है। वो भी कापी और किताबा पर करवाई है मैंने, बोर्ड तक बैठाया भी नहीं है बच्चों। जिस दिन बोर्ड ठालूंगा ना उस दिन तो धमाका हो जाओगा, तमने भी जी सा होगा उस दिन पढ़ने में, ठीक है। जिस दिन मेरे पास रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, तो जल्दी करूँगा मैं, इस कार्रवाई बिठानी है मैंने, ठीक है। तो आगे देखो, हरमिंदर में साहित्य की नींव किसने रखी थी भैया? अर्जुन देव जी ने रखी थी, ठीक है भाई। गुरु अर्जुन देव जी ने 5वें गुरु थे, ठीक है। इनको ज्ञानी भी कहा जाया करे, ठीक है। तो ज्ञानी आदमी होगा वही तो साहित्य का हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है। जन्म नहीं पूछा यार था कोई। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है, ठीक है। इनकी वाणी का संकलन है, ठीक है भाई। किसकी वाणी का? गुरु अर्जुन जी का। और जो अर्जुन जी हैं ये क्या है भाई? बहुत ज्ञानी आदमी है भाई, ब्रह्म ज्ञानी कहा जाएगा इनको, ठीक है। बहुत ज्ञानी है ये तुम्हारी तरह, ठीक है भाई। हरियाणा की तख्त अतख्त बंगा की नींव किसने रखी थी भाई? यह रखी थी गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। गुरु हरगोविंद जी में ये छठे गुरु थे, अर्जुन जी के बाद में अर्जुन 5वें थे और ये छठे थे हरगोविंद जी। और आगे देख लो भाई, गुरु हर राय किसके समकालीन थे? गुरु हर राय थे भाई औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। औरंगजेब भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था, ठीक है भाई। गुरु हर राय औरंगजेब के समकालीन कब से कब तक थे? नहीं पूछे, ठीक है, नहीं पूछे बिल्कुल। किस गुरु का विवाद गद्दी को लेकर होता था? यो पूछेगा भाई, बिल्कुल पूछेगा। गुरु हरकृष्ण का, ठीक है। हरकृष्ण का विवाद गद्दी को लेकर होता था, 8वें गुरु थे, ठीक है भाई। आगे देखो, गुरु हरकृष्ण को गद्दी को लेकर विवाद कब से कब तक चला? काट दो। हरियाणा के करनाल जिले में शीशगंज गुरुद्वारा
किस गुरु के नाम है? शीशगंज का गुरुद्वारा है जो गुरु तेग बहादुर जी के नाम है। ठीक है, क्योंकि ये जीटीबी गुरु तेग बहादुर थे ना, जीटीबी कहते हैं इनको, जीटीबी नगर मुखर्जी नगर में है जो। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे भाई। ठीक है, 9वें गुरु थे। इनके बाद 10वें आए थे गुरु गोविंद सिंह, और उसके बाद गुरु की प्रथा खत्म हो गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने कश्मीरी पंडित तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने जाने का विरोध किया था। ठीक है भाई, किन्होंने किया था? गुरु तेग बहादुर जी ने। तो इसलिए उनकी हत्या कर दी गई इसी बात पे लेके, किन्होंने की? औरंगजेब ने कर दी। ठीक है भाई, औरंगजेब ने कर दी उसकी हत्या, उनकी हत्या। ठीक है भाई, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने कर दी। पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है भाई? दुर्ग का मतलब हो जाएगा किला, कह दिया करें किला दुर्ग। ठीक है भाई, तो वो है भाई हांसी का किला। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। नाहर सिंह का किला फरीदाबाद में है, क्योंकि राजा नाहर सिंह फरीदाबाद से ही बिलोंग करते थे, बल्लभगढ़ से। ठीक है भाई, और फरीदाबाद में नाहर सिंह के नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी है। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले, वो फरीदाबाद में नहीं है, वो रेवाड़ी में है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इन चीज़ों का। पुरानी वीडियो देखी होगी ना, तो एकदम बताओगे। असीगढ़ का किला यो है हांसी में, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था 12वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन भाई 2 बार आ लिया है, याद हो जाना चाहिए थारे। ठीक है, बार बार रिपीट होने का लक्ष्य यही है। ठीक है, यही मकसद है उसका। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी बनाई थी 12वीं, जब 12वीं में हुई, जब हंसी, असी मतलब हंसी, जब 12वीं में हुई, जब असी, जब हंसी मुझे देख के। ठीक है, या किसी भी देख के, वो ट्रिक याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे ही मैं ना आए ऐसा कुछ। ठीक है, फीलिंग मत ले वो नहीं। कौन सा दुर्ग गुरुग्राम में स्थित है? गुरुग्राम में कौन सा दुर्ग है भाई? गोपालगिरी का दुर्ग। ठीक है भाई, गोपालगिरी का दुर्ग। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बना लो। गोपाल, गोपाल मतलब ओ आ, देखिए वह फिल्म ओ आ गोपाल होया करे जिसमें। ठीक है, रो गोपाल की होया करे, उन सब का गुरु होया करे। ठीक है, उन सब का गुरु होया करे, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा प्लान आया था गोलमाल फिल्म में, वो सब का गुरु होया करे, जो भी थे ये 3-4 और। ठीक है, डिफॉल्टर, उन सब का गुरु था वो गोपाल। ठीक है, वो बताया करता, हाँ भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे उस घर में जाएंगे, हाँ भाई ऐसे ऐसे सिस्टम बिठाएंगे, बढ़िया हेरा फेरी करेंगे। तो गोपाल उनका गुरु था, वो अजय देवगन गोपाल, गोलमाल फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गोपाल गुरु था उनका। गोपालगिरी का पूरा किला गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है भाई, और बलबन ने करवाया था इसका निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुरुग्राम गुड़गांव में स्थित है, और बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है, इसका निर्माण सवाई माधव सिंह ने करवाया था। यो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और माधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे पाया जाता है ये। और माधवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं अरावली रेंज में पाई जाती हैं, और अरावली रेंज साउथ हरियाणा बोले तो दक्षिण हरियाणा में पाई जाती हैं। और तुम 26-27 को अपने सेंटर पे पाए जाओगे। आगे देखो, बाबल का किला, यह है बावल। ठीक है, बावल एक गांव है रेवाड़ी में, वहाँ पे स्थित है। अर्जुन सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबल, बावल, बाबल में है बावल, बावल में है बाबल। ठीक है, रेवाड़ी में। तो आगे देखो, हरियाणा के अंबाला जिले में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा है? बादशाही बाग, क्योंकि वो बादशाह हैं, बादशाह के 10वें गुरु हैं। ठीक है भाई, और उन्होंने गुरु प्रथा का अंत कर दिया था कि गुरु नहीं बनया कोई आदमी अब, क्योंकि ये वंशानुगत हेरिडिटरी हो रहा था, कुछ ऐसा ही मामला था। ठीक है, हिरार्की कुछ अलग टाइप था ये। ठीक है, हेरिडिटरी था, तो इस वजह से अब कोई गुरु नहीं बनेगा। अब गुरु ग्रंथ साहिब ये किताब है, यही हमारी गुरु है। ठीक है भाई, तो आगे देख लो, बादशाही बाग गुरुद्वारा बादशाह अम्बाड़ा में है। ठीक है भाई, 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। इस बाग में रात को सोते थे। ठीक है भाई, इस बाग में वो सोया करते रात को। कौन? गुरु गोविंद सिंह सोया करते। नीम साहिब गुरुद्वारा केथल में स्थित है। नीम साहिब गुरुद्वारा केथल में है, यहाँ पे बीमारी ठीक हो जावे हैं। ठीक है, यहाँ पे आए थे, ऐसा मैंने पीछे बताया था। ठीक है, यहाँ पर आने से बीमारियाँ, यहाँ पे आगे भी लिख रखा है। लाखन माजरा स्थित स्थल पर 9वें बादशाह गुरु तेग बहादुर आनंदपुर से चलकर दिल्ली जाते समय 13 दिन तक ठहरे थे यहाँ पे। ठीक है भाई, गुरु तेग बहादुर भी ठहरे थे यहाँ पे। ठीक है, सत्संग साहित्य सिखों के गुरु तेज बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुरु तेज बहादुर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये गुरुद्वारा है जो। ठीक है भाई, लाखन माजरा बताया है जो। ठीक है भाई,
लाखन माजरा किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन ठहरे थे लाखन माजरा में? गुरु तेग बहादुर, जीटीबी नगर वाले, ठीक है, जिनके नाम पे जीटीबी नगर बना है, ठीक है भाई। औरंगजेब ने इनका कत्ल किया था, ठीक है भाई, और इसलिए किया था क्योंकि ये हिंदूज़ का जो मुस्लिम में कन्वर्जन हो रहा था ना, उसके खिलाफ थे ये, ठीक है। इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो हमारे लिए ही इन्होंने बलिदान दिया है, ठीक है। सदैव इनका बलिदान माननीय रहेगा, ठीक है, सर्वोच्च रहेगा, ठीक है भाई, सर्वोपरि रहेगा। तो देखो, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है? अभी बताया यार मैंने, चलो ये दूसरा है, ठीक है, कोई बात नहीं। गेद साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, गेद साहिब गुरुद्वारा भानुखेड़ी में स्थित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने गेंद बल्ले का प्रयोग किया था, मतलब बैट बॉल खेली थी यहाँ पे, ठीक है। गेंद साहिब गुरुद्वारा, गेद साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, गेद साहिब, ठीक है भाई। किसने खेल ली? 10वें गुरु ने, ठीक है। तो इन्होंने ये सोची भाई, चलो भाई आखिरी गुरु हैं हम, तो इसके बाद तो कोई गुरु बनना नहीं, ठीक है, तो चलो आखिरी मैच हो जाए एक, ठीक है भाई, याद करने वाली ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। धर्म तो जोड़ दो कदेश ना कोई, और बढ़िया बात कह रहा हूँ, बैट बॉल खेल लिया, कोई भी खेल लो यार, बैट बॉल तो मैं खेल लूँ ना, तो इशू नहीं बनाना छोटी छोटी बातों का। तो आगे देखो, दमताइन साहिब, दमतान साहिब, यह जींद में स्थित है और गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। दमतान साहिब कहाँ है? जींद में। और जीटीबी के लिए, जीटीबी मतलब जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है दमतान साहिब, ठीक है भाई। तो दमतान से बना लो दमकाना। और गुरु तेग बहादुर जी ने, जीटीबी जी ने औरंगजेब को धमका दिया था कि तू बनाओगा, तू कन्वर्जन कराओगा हमारा, हिंदू था मुस्लिम, हम तो ना बनते, बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, हेयर पीपल आर फ्री टू प्रोपोगेट एंड प्रोफेस देयर ओन रिलीजन एज पर देयर नीड, एज पर देयर डिमांड, एज पर देयर विल। तो नीम साहिब जो किथड़ में है, बीमारी ठीक हो जावे हैं, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जीटीबी गुरु जी यहाँ पे भी बैठे थे, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये भी गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है, यह रोहतक में है, ठीक है। रोहतक में इनका बंगला है, एक बंगला रोहतक में है, ठीक है। रोहतक में भी जीटीबी गुरु जी का बंगला है एक, ठीक है। हरियाणा के अंबाले जिले का गोविंदपुरा गुरुद्वारा कौन से गुरु के लिए स्थित है? यो है भाई गुरु गोविंद सिंह के लिए। एक सेकंड भाई, खांसी आ गई रही। तो आगे क्या कहा है? हरियाणा के अंबाले जिले का गोविंदपुरा गुरुद्वारा किस के लिए, किस गुरु जी के लिए प्रसिद्ध है? गोविंद नाम से ही पता लग रहा है, गोविंद सिंह। और ठीक है, पेपर में पूछा कहाँ पे हो? अम्बाला में है, ठीक है, अम्बाला में, ठीक है भाई। जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे गुरु जी बड़ी अज्जी सा लिए थे, गुरुद्वारे में बैठ कर मौसम के मज़े ले रहे थे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने जी खालसा पंथ का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। गुरु हरगोविंद ने तखत अतकथ बंगा की नींव रखी थी, ठीक है भाई। गुरु रामदास को गुरु की उपाधि 74 में दी गई थी, इन्होंने अमृतसर को बसाया था गुरु रामदास जी ने, ठीक है भाई। हरियाणा के अंबाला जिले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? अंबाला में भाई नीम साहिब, ठीक है भाई, नीम साहिब गुरुद्वारा अंबाले में स्थित है। सॉरी भाई, नीम साहिब कैसे हो सकता है? तो केथल में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, नीम साहिब कैसे हो सकता है जिसमें बैठने सारी बीमारी ठीक हो जाती है? नीम तो केथल में है, ठीक है। अब इसको ऐसे ट्रिक, चलो छोड़ो, मैं नहीं बताता, अपने दोस्त के ऊपर है, एक बुरा मान जाएगा वो, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। शीशगंज, मेरा एक दोस्त है केथल वाला, ठीक है, वो मेरी वीडियो देखता है हर वीडियो, तो उस पर नहीं बना सकता भाई मैं ट्रिक, ठीक है। दोस्ती पहले है, बढ़िया दोस्त है वो। तो शीशगंज, तो उसके चलो बना देंगे, फिर भी क्या करें यार, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ठीक है। जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते। हाँ सुनो भाई मेरे दोस्तों, किथल वाले दोस्तों, सुनो मेरी बात। जो किथल में है मेरा एक दोस्त, ठीक है, नीम कैसा होता है? कड़वा। और जो मेरा दोस्त होता है ना यार, वो भी बहुत कड़वा बोलता है, बहुत कड़वा बोलता है, क्योंकि वो किथल से है। और किथल में क्या है? नीम साहिब। और नीम कैसा होता है? कड़वा। और मेरे किथल वाला दोस्त है वो भी है कड़वा। और कड़वा होना ठीक है दोस्त का, मीठा होना ठीक नहीं है, ठीक है भाई, समझे बात को? हो गया होगा याद, ये भी तो ना भूलो तुम कदे, ये भी तो सेट कर दोगे सीटी की फील्डिंग। कुरुक्षेत्र ने हैंग कर दोगे उस दिन, सोनी पता लो, गुड़गाम में कुरुक्षेत्र ने तो पूरा हैंग कर दियो, ठीक है। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है। पेपर में बैठो राजी हो गए, कभी शेर ही डाल कूदना है पेपर में, ठीक है। तो आगे देखो, अम्बाला में भाई शीशगंज है, ठीक है, अम्बाला में शीशगंज है, ठीक है भाई। शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला में स्थित है और गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में, जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। देखो अब इसकी ट्रिक, सोनीपत वालों, सेंटर कुरुक्षेत्र में ना थारा, तो उधर जाकर पूरा जोर लगा देना है। जोर लगाओगे तभी तो साहब बनोगे वहाँ पे जाके, ठीक है ना। जब मैं तो साहब खुआओगे जब सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है। चिल्ला साहिब सिरसा में है, चिल्ला साहिब सिरसा में है, सिर में मारा मुक्का और वो चिल्लाया। नीम साहिब केथल में, इसकी भी ट्रिक बना दी, हर चीज़ की ट्रिक बता दी मैंने। ये तो हरियाणा जी के हैं, 25 में तो 25 गाड़ दोगे मित्रों। करंट अफेयर की भी ट्रिक बताई है मैंने, कोई नहीं बताता होगा पूरे यूट्यूब पे करंट अफेयर की ट्रिक, ठीक है। वे छोड़ो भाई, आगे देखो यार, मेरा गला गया। 45 मिनट तक सुबह सुबह का बोल रहा हूँ मैं, बिना कुछ खाए पिए, ठीक है। पानी पी रहा हूँ, एक बोतल ख़त्म कर ली पानी की, तो एक और ख़त्म करनी दिखा है मैंने तो। हरियाणा के अंबाला ज़िले में गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? बताओ बच्चों, कौन सा है ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के लिए? मंजी साहिब, बताओ। वो है भाई लखनौर साहिब, ठीक है भाई, लखनौर साहिब, ठीक है। तो आगे देखो, सत्संग साहिब गुरुद्वारा किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? सत्संग कौन करेगा? जो आदमी तेज होगा, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है भाई। जो आदमी तेज होगा, किस में तेज होगा? दिमाग से तेज होगा जो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में तेज, आध्यात्मिक रूप से तेज होगा, ठीक है, काम काज में तेज होगा, ठीक है, वही सत्संग करेगा। और सत्संग करने से आदमी तेज हो जाता है, ठीक है, स्मार्ट हो जाता है, इंटेलिजेंट, ठीक है। तेज का मतलब है इंटेलिजेंट, ठीक है, फास्ट अपनी एक्टिविटीज़ में। आगे देखो, पंचकूला में कौन सा गुरुद्वारा है भाई? पंचकूला में है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, पंचकूला में, गगर नदी के किनारे है वो। और 10 करोड़ रुपए यात्रियों की सुविधाओं के लिए हरियाणा सरकार ने दिए हैं। दमदमा साहिब कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। और दमदमा झील कित है? दमदमा झील कहाँ पे है भाई? बता पाओगे दमदमा झील? कमेंट में बताओ, ठीक है। झील का भी टॉपिक कराऊंगा भाई, वो रह रहा है मेरी तरफ से, ठीक है। कुरुक्षेत्र में स्थित है वो दमदमा साहिब गुरुद्वारा। कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है भाई। दमकेश, दशमेश है नारनौल में, महेंद्रगढ़ में है। नीम साहिब इतनी बार आ लिया है, तो आगे हो जाना चाहिए, अभी कित्थल में है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में? दमतान साहिब, दुरंताई साहिब जींद में है, ठीक है, नरवाना जींद में है, ठीक है भाई। आगे देख लो, रोहतक में कौन सा है भाई? रोहतक में बंगला साहिब है, बंगला, रोहतक में बंगला साहिब, ठीक है। देखो बिना ऑप्शन के मारोगे तुम अपने आप, बंगला साहिब रोहतक में है, ठीक है। गुरु तेज बहादुर जी, GTV जी के लिए है, ठीक है, गुरु तेज बहादुर जी के लिए है सिटी, ठीक है भाई। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। राजघाट कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि सोनीपत वाले कुरुक्षेत्र में पेपर देने जाएंगे ना, वहाँ पे राज करेंगे, राज, क्योंकि सोनीपत वाले हैं हाँ, ठीक है। गोविंद सिंह का पर्व गुरुद्वारा, ठीक है, 10वें गुरु हैं, ठीक है। ये उनका भाई जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इस गुरुद्वारे में। पर्व गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नीम साहिब गुरुद्वारा कित्थल में है? बीमारी ठीक कर दे है जो थारा हो रही है भाई, चले जाइयो, थारा भी जी करे तो मारा ही वो चक्कर है, कुछ नहीं जाता है। मैं भी जाऊँगा, मैंने बेरा लग गया बात। बीमारी हालांकि कोई नहीं है, बट फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यू नो, ठीक है। इसका मतलब बाद में बताऊँगा जब इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो। मैंने हरियाणा जी के पढ़ो। हरियाणा के रोहतक जिले में 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है भाई? 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो रोहतक में कौन सा है भाई? लाखन माजरा, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी के लिए लाखन माजरा है, ठीक है। 13 दिन तक रुके थे। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है? केथल में। अब इसकी भी ट्रिक बनाऊंगा। अब इसकी ट्रिक ये बनेगी भाई, टोपियो वाला गुरुद्वारा केथल में, जो केथल वाला जो मेरा यार है ना, वो भाई टोपी पहनता है और दूसरों को भी टोपी पहनाता है। ठीक है भाई, दूसरों को टोपी पहनाता है केथल वाला यार है जो मेरा, ठीक है। कमेंट आऊँगी आज उसकी धड़ाधड़, वो नहीं जीने देवा आज मैंने। दमतान साहिब कहाँ पे है? जींद में है वो, ठीक है। और 10वीं पातशाही थानेसर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो आगे देखो, हरियाणा राज्य के कैथल जिले में एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा कौन सा है जहाँ पर जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ होता है, ठीक है, दोनों का पाठ होया करे। किसी में? टोपियो वाले गुरुद्वारे में, कैथल में हो, ठीक है भाई। किस जिले में? राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हमने हरियाणा सोनीपत वालों में जाकर राज करना है 26-27 ने। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? यो है भाई गुरुद्वारा छठी पातशाही, ठीक है, कुरुक्षेत्र में पातशाही, ठीक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का दमदमा साहिब गुरुद्वारा, जो कहाँ पे है भाई? किसको
समर्पित है, किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु हर राय के लिए, सॉरी गुरु गोविंद सिंह के लिए है, ठीक है भाई, गुरु गोविंद सिंह के लिए है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए है, ठीक है भाई। तो आगे देखो, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है? 10वीं पातशाही, ठीक है, क्योंकि वे 10वें गुरु थे, ठीक है, इस वजह से 10वीं पातशाही गुरुद्वारा, ठीक है, गोविंद सिंह जी के लिए कुरुक्षेत्र में याद करने की चीज़ यह है कि गुरु गोविंद सिंह के लिए जो 10वीं पातशाही गुरुद्वारा है वो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है भाई। सत्संग साहिब गुरुद्वारा है 9वें गुरु GTB जी के लिए है ये, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, शॉर्ट फॉर्म है यार, GTB नगर तो याद रह जाएगा थारे। चिल्ला साहिब की तय सिरसा में है, ठीक है भाई, कोई सिर पर मारेगा तो चिल्ला हो गया, गुरु नानक जी के लिए है, ठीक है भाई। नीम साहिब गुरुद्वारा केथल में है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो, चिल्ला साहिब नानक जी के लिए है, नानक तो बना लिया, नान खाएंगे और चिल्ला खाएंगे, ठीक है, नान और बेसन का चिल्ला खाएंगे, बढ़िया, ठीक है। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? कुरुक्षेत्र में है जोरा साहिब, ठीक है भाई, जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है, ठीक है भाई। दशामेश नारनौल महेंद्रगढ़ में है, लाखन माजरा रोहतक में है, ठीक है भाई। लाखन माजरा कितने है? रोहतक में है, कितने है वो लाखन माजरा, ठीक है, रोहतक में ही है, ठीक है, रोहतक में है। गुरुद्वारा 10 में ये हो गया भाई, ठीक है। चिल्ला साहिब कितने है भाई, वो मैंने बताया है, सिरसा में है, चिल्ली मारोगे, सर पर मारेगा कोई मुक्का घुसंड तो तुम मारोगे चिल्ली, ठीक है। गुरु गोविंद पर्व गुरुद्वारा में से कौन सा गुरु जन्म दिवस मनाया जाता है? ठीक है, इसमें किसका जन्म दिवस है? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये आखिरी और 10वें गुरु थे गुरु जी, ठीक है। 9 में थे GTB गुरु तेज बहादुर जी। गुरु सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कब बनाई गई थी? याद कर लियो, 28 जुलाई 2014 में बनाई गई थी, ठीक है भाई, 28 जुलाई 14 में बनाई गई थी। और हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं भाई? सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कितने हैं भाई? केथल में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, ठीक है भाई। और गुरुद्वारों का शहर पूछ ले, गुरुद्वारों का शहर पूछ ले, वो अम्बाला है, ठीक है भाई, वो अम्बाला है। और सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे पूछ ले, वो केथल में है, ठीक है भाई। कन्फ्यूज होया करे इनमें आदमी, हर आदमी होया करे, मैं भी हो सकूँ हूँ, ठीक है, बट ये कोई नहीं, यहाँ पे बुक में लिख रखा है, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।